हेलो बहनों का आपको भी अपना सारा काम करने में पूरा दिन ख़राब हो जाता है, तो आइए हम कुछ टिप्स अपनाते हैं जिनसे हमारा रोज़मर्रा के काम भी जल्दी होंगे, हमें खुद को भी टाइम देंगे। इसके लिए हम 5 चीज़ें अपनाएंगे आज, उनको आप ध्यान से सुनना। पहला तो है कि हम सबसे पहले सुबह उठते ही फ़ोन नहीं देखना है। फ़ोन देखना हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी है। हम उठते ही फ़ोन देखते तो उसमें हमें पता नहीं चलता हमारा टाइम कहाँ जा रहा है, जबकि हम फ़ोन देखने के बजाय खुद पे खर्च करो, खुद का योगा करो, मेडिटेशन करो और अपनी ज़रूरत की चीज़ें, अपने सारे काम करो। सुबह अगर तुम्हारी सबसे अच्छी होगी तो पूरा दिन अच्छा होगा, हेल्दी होगा। तो सुबह फ़ोन देखने के बजाय अपने बाकी के काम निपटा लो। और सेकंड चीज़ होती है कि हम घड़ी के अकॉर्डिंग काम करो। घड़ी के अकॉर्डिंग मीन्स समय के अकॉर्डिंग काम करो। जैसे हमें रोज़ सुबह 6 बजे उठना है तो रोज़ सुबह 6 बजे उठो। उसके बाद योगा मेडिटेशन करो। 7 बजे लंच ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है, ब्रेकफास्ट करो, बच्चों को उठाओ। बाकी चीज़ें हम 7 बजे, तो ऑटोमेटिक हमारे काम निपटते जाएंगे। और हम बाकी की चीज़ें घड़ी के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, लेजी हो जाते हैं। 10 मिनट वहाँ बैठे, 5 मिनट वहाँ बैठे, ये किया वो किया, तो हमारे काम नहीं निपट पाते हैं। सेकंड टाइम हो गया कि हमें समय के अकॉर्डिंग काम करना है। तो तुम्हारे कोई सा भी मौसम हो, सर्दी गर्मी बरसात, हमारे काम फटाफट से निपट जाएंगे। और चलो थर्ड टाइम होता है, पहला हमने वो कर लिया कि भाई हमें सुबह सुबह मॉर्निंग में मोबाइल नहीं देखना है। सेकंड टाइम है कि घड़ी के अकॉर्डिंग काम करना है। और थर्ड टाइम होता है कि हमें जो भी कुछ एक करना है उसे हम रात में ही शेड्यूल फिक्स करके और हम अपना काम करें। जैसे कि कल ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा तो हम उसके लिए रात में ही प्रिपरेशन कर लें, रात में ही सजेस्ट करके रख लें कि हमें सुबह ये बनाना है। अगर कोई मार्केट का काम है तो वो देख लो कि हम 2 बजे मार्केट जाना है, 3 बजे जाना है, या फिर और भी कोई काम है अदर, जैसे कपड़े वॉश करने हैं तो रात को ही प्लानिंग करके रखो कि हमें 11 बजे या 10 बजे या 9 बजे कपड़े, जो भी हमारा टाइम है, टाइम शेड्यूल फिक्स करो। अगर हम टाइम शेड्यूल को फिक्स करेंगे तो हमारा काम ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। और रही बात चौथे काम की, चौथी हैबिट्स जो हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगर हम ये छोटी छोटी बदलाव लाएंगे तो हमारी लाइफ बहुत चेंजेस लगेगी। हम खुद को टाइम देंगे, हम चिड़चिड़े भी नहीं हो पाएंगे। हम क्या, अगर हमारी चीज़ें प्रॉपर टाइम पे नहीं हो पाती है तो हमारी बहुत सारी बहनें चिड़चिड़ी हो जाती है और फ्रस्ट्रेशन निकालती है। और चिड़चिड़ापन होने से हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत हानिकारक होता है। घर में भी एक अजीब सा माहौल होता है। तो हमें अगर हमेशा खुश रहना है, हेल्दी रहना दीदी, है, यहाँ बहुत तो सारे हमारी कुछ बंदर है, देख आदतें लेना हैं, फिर। हम चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। और फोर्थ काम होता है कि अनावश्यक चीज़ें हमें अपने घर में नहीं रखनी है। जैसे कोई चीज़ पुरानी हो गई है, फट गई है, उन्हें हमें समेट के नहीं रखना है। हम मोस्टली वुमेंस की क्या आदत होती है कि चीज़ों को समेट के रख लेती है। अरे इससे कुछ रीयूज कर लेंगे, इससे कुछ रीयूज हो जाएगा खाली टाइम में हमें, जबकि हम रीयूज नहीं कर पाते, हमें खाली टाइम मिलता ही नहीं है। अगर हमें खाली टाइम मिले तो हम काम करें। तो उससे अच्छा, हम रीयूज करने से अच्छा है, अगर हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो उसे तुम फेंक दो। और या फिर कोई लॉन्ड्री बैग हुआ, कुछ ऐसा बैग बना लो जिसमें उसे रखते जाओ। ये नहीं कि तुम कहीं पे भी उसे कोने वोने में छिपा रहे हो। एक जगह उसको कलेक्ट करके स्टोर रूम में एक जगह रखो, जिससे तुम्हारा रूम भी फिनिश दिखेगा और चीज़ें भी व्यवस्थित दिखेगी और तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा। बार बार तुम उसे इधर उधर उठा के नहीं रखोगे। और फालतू की मार्केट में से या फिर ऑनलाइन आजकल क्या होता है, साइट पर हम देखते रहते हैं कि ये भी चीज़ अच्छी है, वो भी चीज़ अच्छी है, हम फालतू की चीज़ें मंगा लेते हैं, जबकि वो चीज़ हमारे इतनी यूजेबल नहीं होती है। तो हम सेलेक्टेड चीज़ें मंगवाएं। अगर घर में जितनी सेलेक्टेड चीज़ें हम रखेंगे, घर हमारा इतना ही साफ़ सुथरा लगेगा। क्योंकि हम जितनी चीज़ें रखेंगे तो हमें उतनी सफाई करने में, क्लीनिंग करने में टाइम लगेगा, डस्टिंग करने में टाइम लगेगा, जितना हम कर नहीं पाते हैं। तो अगर तुम जितना कर पाओ उतनी चीज़ें रखो, तो उससे हमारा घर भी थोड़ा बड़ा बड़ा लगेगा, चीज़ें खालीपन लगेगा तो थोड़ा दीवारें खाली खाली रहेगी तो अच्छी भी लगेगी। और हम ज़्यादा घुसेड़ लेते हैं, जैसे एक अलमीरा है उसमें जगह है नहीं, फिर भी हम लाए जा रहे चीज़ें। अरे बाबा, पता है चीज़ें अच्छी है, यूँ नहीं कह, पर हमारे घर में सेट नहीं हो पा रही तो हम उसे नहीं लेके आनी है हमें। तो फोर्थ चीज़ ये है कि हमें फालतू की चीज़ें अपने घर में नहीं लानी है और जो अनयूजेबल चीज़ें हैं उन्हें हमें हटाना है। जब तुम पुरानी चीज़ों को हटाओगे तो नई लेके आओगे, तभी तो एडजस्ट करोगे ना। और हम वुमेंस की क्या आदत होती है, हम पुरानी को भी वहीं रखे रहने देते हैं और नई को भी ले आते हैं, ऐड करते हैं। तो इनसे हमें अव्यवस्थाएँ थोड़ी लगती है। और 4 चीज़ें हो गई है। और 5 चीज़ हमारी ये है सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट, कि खुद को टाइम दो। जब हम खुद के लिए टाइम देते हैं, थोड़ी अपनी फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, एक दूसरे के टच में रहते हैं, पॉजिटिव टच में रहते हैं, तो हमारे माइंड में फालतू चीज़ें नहीं आती, इंजॉय करते हैं, खुल के हंसते हैं, तो उससे भी हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी होती है। तो काफ़ी सारी वुमेंस कैसी होती है कि खुद ही खुद में रहती है, अपना काम किया और बस चुपचाप रहना, नहीं,
उसके लिए तुम सुबह जल्दी उठो, योगा करो, मेडिटेशन करो, घूमने जाओ बाहर। कभी कभी वीकेंड में एक ट्रिप भी रखो अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ में, अपनी फैमिली को भी टाइम दो। पूरे दिन काम 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 नहीं लगे रहना है, इससे मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। और रोज़ एक ही एक दिनचर्या चल रही है, सुबह उठो, खाना बनाओ, नाश्ता करो, ये करो, वो करो, बच्चों को संभालो, कपड़े धो, रोज़ एक जैसा लगता है। तो कुछ चेंजेस लाना भी बहुत ज़रूरी है। चेंजेस लाने से तुम्हारी खुद की लाइफ भी ईजी रहेगी, तुम हेल्दी रहोगे, खुश रहोगे, फैमिली भी खुश रहेगी। अगर हम खुद स्वस्थ है और खुद खुश है, अपना ख्याल रख रहे हैं, तभी तो हम दूसरे का ख्याल रख पाएंगे ना। और अगर हम खुद ही दुखी है, कभी हमारे सिर दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी हम मेंटली परेशान हो रहे हैं, तो घर का माहौल भी हम खराब कर ही देते हैं। एक हाउस वाइफ पे डिपेंड होता है घर का माहौल को सही रखना। क्योंकि जब अगर बाहर से भी हम इंसान थोड़ा टेंशन में आएगा और घर में आके भी सुकून नहीं मिलेगा, तो इंसान कहाँ जाएगा। तो तुम घर के माहौल को ऐसा रखो, जैसे बच्चे आए, हस्बैंड आए बाहर से, तो हम घर को इतना हंस खेल के, इतना अच्छे से रहो तुम भी, और तुम्हारे घर को भी रखो, सज संवर के रहो, थोड़ा खुद से पॉजिटिव वाइब आएगी, जिससे तुम्हें भी अच्छा लगेगा, सामने वाले देखने वाले को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मेरी 5 आदतें थी जो मैंने बताई है, जो तुम अपनी लाइफ में अगर चेंज करोगे तो बहुत चेंजेज आएंगे, ऐसे पॉजिटिव वाइब आएगी, अच्छी लगेगा, तुम्हें भी, हमें भी अच्छा लगेगा। और नए समाज की एक नई महिला उभर के तुम आओगी। तो कैसी लगी मेरी ये बताना, और ऐसी चीज़ें करने के लिए बाय, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। चलो बाय बाय, राधे राधे, मिलते हैं, टेक केयर।